दोस्तों ग्रीन मॉर्निंग। आप सभी को ग्रीन प्लेनेट ऑर्गेनाइजेशन मिशन की तरफ से मैं आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस कोरोना काल में जहाँ अभी देश की स्थिति जो अभी है या आम लोगों की जो स्थिति आज जो बिगड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमको सुरक्षित भी रहना है, परिवार को भी सुरक्षित रखना है। और इसी को देखते हुए अभी जितना भी हम लोगों का जो मिशन का जो भी काम चल रहा है, और वो अभी पूरा ऑनलाइन चल रहा है, गूगल मीट पे चल रहा है, जूम पे चल रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि एक आम किसान तक, एक आम एसोसिएट तक हम कैसे पहुंच सकें। तो ये सबसे अच्छा मौका है कोरोना काल में अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने आप को रिचार्ज करने का। और ऊपर वाले की ये दुआ है कि हमारे जितने भी ग्रीन पैड के एसोसिएट भाई हैं, हमारे एमडी साहब और हमारा जो एक ग्रीन पैड का एक परिवार है, मेरे ख्याल से ऊपर एक मुखिया से लेकर एक नीचे तक के जो लोगों को एक सोचने का जो काम चल रहा है, वो वास्तव में बहुत बड़े लेवल पे एक धर्मार्थ का काम चल रहा है पूरा। तो दोस्तों इस मिशन के माध्यम से मैं कुछ आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी जो आने वाली जो हमारी फसलें हैं, जैसे मालवा में अगर देखा जाए तो हमारी सोयाबीन की फसलें होगी, निमाड़ में अगर देखा जाए तो कॉटन होगा, चिली होगा, पपीता होगा, गन्ना होगा, वाट जो भी हमारी क्रॉप्स है। बहुत सारी परेशानियां आज की डेट में आ जाता है कि इस चीज़ जो काम चल रहा है आज, हमारी मिट्टी जो है, देश की जो धरती है, वो आज इतना ख़राब हो चुका है कि अब उसके भी रिएक्शन अब आना चालू हो गए पिछले सालों में कुछ। तो इसी को देखते हुए अभी किसान भाइयों के साथ भी ये हो रहा है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारा वो बोलते हैं ये ऑर्गेनिक हो गया, बहुत सारे किसान भाई अपने हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। अपने हिसाब से कई किसान ऐसे हैं जो ऑलरेडी देखा जाए तो अपने हिसाब से वो घरों में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसानों की वेद भी तो ये रहता है कि हमने डीएपी, यूरिया, अगर सुपर सल्फर अगर हमने कम कर दिया है या हमने वहाँ से ख़त्म कर दिया है तो हमारा खेत पूरा ऑर्गेनिक हो गया है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस धरती पे से या उस पौधे के अंदर या उस जो ग्रेन हमारा निकलता है उसमें से आप केमिकल पेस्टिसाइड के रेशो को कम कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये रहता है कि वास्तव में फिर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है सर। तो ये अगर देखते हुए बात की जाए तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ बहुत सारी फैली हुई है, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है जो ऑर्गेनिक के काम लेके आती है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो ऑर्गेनिक ना होके वो केमिकल बेस्ड होता है। आज यही कारण है कि किसान उस चीज़ को भी डालने के बाद भी अपने खेतों से केमिकल पेस्टिसाइड बंद नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों मैं रायन मिश्रा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और इसके माध्यम से मैं आपके साथ पहुंच रहा हूं कि जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो मिशन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 1979 से पूरे विश्व में काम कर रहा है। 80 में इसका रिसर्च हुआ है, 92 में दोस्तों ये मिशन का कंप्लीट हुआ, एक रिसर्च होकर कंप्लीट हुआ है। यानी कि इस मिशन को बनने के पीछे 12 साल का एक वक्त लगा है। 12 साल का कई साइंटिस्टों, कई वैज्ञानिकों के द्वारा इसका रिसर्च किया गया है। और 92 में ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में चला। 2000 से ये मिशन हमारे भारत में आ गया। 2002 से ये लीगल दिया गया इंडिया के अंदर। तो दोस्तों भारत के अंदर भी आज 20 साल हो गए इस मिशन को चलते चलते। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि ये मिशन का बनने के पीछे एक उद्देश्य था, कोई एक सोच थी। और वो सोच थी हमारे भारत के जो किसान हैं, जो धीरे धीरे भारत के किसान जो डेथ हो रही है या उनकी फसलों पे प्रॉब्लम आ रहा है या कई फसल को करने में उनकी परेशानियां बहुत आ चुकी थी, ये उस वक्त की सोच थी। लेकिन आज अगर 2020 में अगर हम देखें, 21 में अगर हम देखें, तो दोस्तों यकीन मानिए कि हमारी धरती पे से अब फसल करना या उसके उत्पादन निकालना वास्तव में परेशानी का सबब बन चुका है। यानी किसान आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। और यही कारण है कि आज कई वायरसों का डेरा आज हमारी धरती के ऊपर भी है, हवा में भी है। और यही कारण है आज कोरोना एक उसी का ही एक उदाहरण हम मान सकते हैं। और वही चीज़ है कि इम्यूनिटी अगर हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर हमारी अंदर से हम शक्ति की चीज़ें नहीं होगी, अगर शक्तिवर्धक चीज़ें हम लोग नहीं खाएंगे, तो नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी होगी। और इसी को देखते हुए इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी, इसी को देख के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिशन ग्रीन प्लांट जो जो निर्माण किया गया है, वो इसी के ही पीछे का एक उद्देश्य है सर। तो ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी मिशन ने क्या करा है, कुछ टेक्नोलॉजी को भी मिशन ने अडॉप्ट किया है। टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करें तो भारत में सिर्फ इस मिशन के पास ही है।
तो ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में ये मिशन और बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपनियों में आखिर अंतर क्या होता है। तो कई फार्मर या कई हमारे एसोसिएट भाई ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, यार वो भी तो जैविक है, ये भी तो जैविक है। ये परिभाषाएं जो जैविक की है, ये परिभाषाएं वास्तव में देखा जाए तो एक ट्रेड हो गया है कि कोई भी कंपनी आ गई भैया हमारा जैविक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो जैविक ना होके वो अपना एक ट्रेड बना के काम कर रहे हैं, जिसका आज की डेट में फ़ायदा उठाने का जो काम कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो मिशन में ऐसा क्या है, तो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी जो इजराइल ब्लाइंड्स ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी जो इजराइल से कंडक्ट की गई है, पूरी बैक्टीरियल सिस्टम की पूरी टेक्नोलॉजी है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है कि बैक्टीरिया को तो इन्होंने सबमाइन किया, लेकिन हम सॉइल के अंदर कैसे इसको कर पाएंगे, सॉइल के अंदर ये कैसे जिंदा रहेगा, इसके लिए मिशन ने जो दूसरी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है, जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सीचिलेटेड बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की टेक्नोलॉजी है। अगर देखा जाए तो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर गवर्नमेंट केवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 16 पोषक तत्वों की पुष्टि वो कर रहे हैं। 3 पोषक तत्व हमको प्रकृति से मिल रहे हैं, इस तरीके से 19 पोषक तत्व हमारे धरती को भी चाहिए, वही पोषक तत्व हमारे पौधे को भी चाहिए, और वही पोषक तत्व हमारे फिर खाने में भी आते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ना तो हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, ना हमारे पौधों को मिल पा रहा है, और ना ही हमारे उस खाने के अंदर उस पोषक तत्व की पूर्ति हो पा रही। यही कारण आज अगर देखा जाए तो 70 से 80% जो बीमारी का डेरा है वो आज हमारे खाने की वजह से क्लियर हो रहा है। तो इस मिशन ने जो दूसरी टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सीचिलेटेड बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है। तीसरी टेक्नोलॉजी GP100 जो भारत की टेक्नोलॉजी, जो बैक्टेक टेक्नोलॉजी है। इस तरह दोस्तों ये जो मिशन है ये 3 टेक्नोलॉजी को लेके अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई प्रोडक्ट बेचने का हम लोग काम कर रहे हैं, ना हमारा एसोसिएट भाई कोई कर रहा है। हमारा जो मिशन है ये डायरेक्ट फार्मर तक गया है, और डायरेक्ट फार्मर के खेतों में जाके हमारे जितने भी एसोसिएट हैं वो एक्चुअली हम एक आर्मी का रूप करते हैं, क्योंकि जय जवान जय किसान। एक जवान हमारा वो है जो भारत की धरती की रक्षा कर रहा है, भारत देश की रक्षा कर रहा है, बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, आतंकवादियों से रक्षा कर रहा है। एक हमारे एसोसिएट वो आर्मी है जो हमारे किसान भाई जो परेशान हैं उनकी हम रक्षा कर रहे हैं, ये मिशन उसकी रक्षा कर रहा है, ये मिशन उस देश की धरती को बचाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये छोटा मोटा काम नहीं है, और इस मिशन को अगर वास्तव में देखा जाए तो हमको किसानों की भी ज़रूरत है, जागरूक किसानों की भी ज़रूरत है, ऐसे किसानों की ज़रूरत है जो आज कर्ज में डूबे हुए हैं, ऐसे किसानों की ज़रूरत है जो अपने खेतों से उत्पादन नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे किसानों की ज़रूरत है जो आज कई परेशानियों में घिर के अपने परिवार को खोने की स्थिति में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये मिशन उन किसानों को, उन चीज़ों को या उनकी परेशानियों को हल करने का एक सबसे बड़ा साधन आया है। तो दोस्तों ये मिशन जो चल रहा है इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये मिशन का वास्तव में वो उद्देश्य अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा उद्देश्य है सर। अगर इसको सही तरीके से अगर मिशन मान के आप हम सब लोग अगर इसको करते हैं तो देन हमारे घर की भी आर्थिक स्थिति को हम सही करेंगे, हमारे देश के किसानों को भी बचाने का हम काम करेंगे, हमारे देश के उस उत्पादन की भी हम रक्षा करेंगे जिसको हम खा के एक लंबी जिंदगी को जीने का एक संकल्प हम लेते हैं सर। तो ये दोस्तों इस मिशन का एक उद्देश्य है। मिशन का मेन उद्देश्य मैं आपको क्लियर कर दें, मिशन का मेन उद्देश्य हमारे किसानों को बचाना, मिशन का मेन उद्देश्य उसके उत्पादन को बढ़ाना, मिशन का मेन उद्देश्य केमिकल पेस्टिसाइड को धीरे धीरे करके वहाँ से ख़त्म करने का, मिशन का मेन उद्देश्य प्रकृति जो हमारी नष्ट होने की कगार पे आ गई है उसको बचाने का काम करना, मिशन का मेन उद्देश्य मानव जाति को बचाना, मिशन का मेन उद्देश्य पशुधन को बचाना, मिशन का मेन उद्देश्य नदियों को स्वस्थ करना, मिशन का मेन उद्देश्य जो जल है उसको हमको शुद्ध करके हमारे हर इंसान तक पहुंचाना। तो दोस्तों इस मिशन के कितने सारे उद्देश्य हैं, और सबसे बड़ा मिशन का मेन उद्देश्य है जो हमारे भारत में जो बेरोजगारी चल रही है उस बेरोजगारी को भी खत्म करके कई ऐसे टेक्नोलॉजी लोग जो BSc MSc एग्रीकल्चर है, जो हमारे किसान के पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे किसान कुछ करना चाहते हैं, दोस्तों ये मिशन उनको रोजगार देने का भी काम कर रहा है। तो मिशन का मेन उद्देश्य क्लियर है, धरती को बचाना, किसान के उत्पादन को बढ़ाना, ये सिस्टम हम लोग इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों मिशन की जो इसके जो एरिया हैं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो एरिया एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट लगा। दोस्तों इस मिशन की टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं, मिशन का जो टेक्नोलॉजी है ये मिशन का खुद का है,
7 से 8 फैक्ट्रियां मिशन की खुद की है जो जालंधर हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों आपको जान के बहुत बड़ी खुशी होगी कि मिशन का एक बहुत बड़ा हब अब जालंधर में ही बनने जा रहा है, जो कम से कम 16 एकड़ जमीन के ऊपर मिशन का खुद का काम चलने वाला है। तो दोस्तों उसमें हमारी प्लस हमारे परिवार की प्लस किसान की और इस भारत देश की जो वास्तव में उसको जो ज़रूरत है, उस ज़रूरतों का जो एक खजाना हम जो बोल सकते हैं, वो खजाना आज स्थापित हो रहा है हमारे जालंधर के अंदर। तो दोस्तों सैल्यूट है हमारे एमडी साहब को, सीयू साहब को, हमारे मिशन के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आप सब लोग सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें। इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि इस मिशन की सही जानकारी आप तक पहुंच गए। ऐसे 5-5, 10-10 मिनट के जो वीडियोस रहेंगे वो वीडियोस बना के आप तक पहुंचते रहेंगे कि मिशन का मेन उद्देश्य यही है, इस देश में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करना, अधिकतर लोगों को रोजगार देना। और ये जो हम सेक्टर में काम कर रहे हैं, पहला हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मिट्टी उपचार से लेके, बीज उपचार से लेके, टॉनिक से लेके, फल फूल से लेके, इल्लिकिट को मारने से लेके, वायरस से लेके, फंगस है, माइट से, जितनी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों उन सब का सॉल्यूशन इस मिशन के पास टोटल है। तो हमारे फार्मर को पहली बात तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन हमारा, हम वेटनरी के अंदर भी काम कर रहे हैं। जो पशुओं के अंदर जो बीमारी आती है, चाहे गाय भैंस बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी, जो भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जितना भी, उन सबका सॉल्यूशन इस मिशन के पास टोटल है। तीसरी जो चीज़ मिशन के पास सबसे बड़ी चीज़ है, और वो है दोस्तों मानव जाति। आज मानव के अंदर बीपी लो, बीपी हाई, शुगर, अस्थमा, साइनस, साइटिका, थायराइड, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आप जितना भी है, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो किसी भी चीज़ से परेशानी हो दोस्तों, उस चीज़ों में 100% आज मिशन के पास सॉल्यूशन है। क्योंकि मिशन का ये खुद की टेक्नोलॉजी है, खुद का रॉ मटेरियल है, खुद की फैक्ट्रियाज है। और दोस्तों 60 से 70 जो साइंटिस्ट हमारे मिशन के हैं वो खुद आज इस मिशन के खुद के हैं। तो मिशन कहीं से भी कोई परचेसिंग करने का काम हम लोग नहीं करते हो। दोस्तों आपने सुना होगा डिक्सन फार्मा मिशन का खुद का यूनिट है, जो अपने आप में एक ये साबित करता है कि मिशन का एक जो उद्देश्य है मानव जाति के कल्याण को करना, किसानों को बचाना, पशुधन को बचाना, ये इस मिशन का मेन उद्देश्य है। दोस्तों मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस एसोसिएट भाई पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको आपकी लोगों की ज़रूरत भी है, किसान भाइयों की ज़रूरत है। ऑलरेडी वो अपनी धरती अच्छी कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। फ़ोन नंबर आपके पास जो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच। डू टेक केयर। अपने परिवार की सुरक्षा रखिए, देश की सुरक्षा रखिए, किसानों को बचाइए। थैंक यू ग्रीन प्लैनेट, थैंक यू ग्रीन मॉर्निंग, थैंक यू।